What up, guys? Welcome back to our channel What If Canada. This is Sherry. And this is Sid. And if you're watching our video for the first time, let us tell you that we are big foodies and Indians here in Canada. So it's been approximately 2 years we've been here, and all we have done is explored this beautiful city, basically discovering new places to travel or new places to try out food. अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम देखा होगा सो यू वुड हैव सीन कि हम इतने सारे डिफरेंट प्लेसेस ट्राई करते हैं एंड वहाँ पर हम बेसिकली हिडन स्पॉट्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं सो विच हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड बाय डिफरेंट पीपल एंड टुडेज एजेंडा इज बेसिकली डिस्कवरिंग आलू टिक्की बर्गर्स. That's right, आलू टिक्की बर्गर. I'm a vegetarian and when I was in India, जो मैं बर्गर खाती थी वो होता था मैकडोनल्ड का आलू टिक्की बर्गर. बट यहाँ पे मुझे लगा था मैकडोनल्ड में ऑफ कोर्स यू विल गेट दैट, बट यहाँ का मैकडोनल्ड का मेन्यू इज़ डिफरेंट टू व्हाट इट इज़ इन इंडिया. सो यहाँ पे आलू टिक्की बर्गर नहीं मिलता. द ओनली वेजिटेरियन ऑप्शन यू फाइंड इज ईदर फ्राइज और हैश ब्राउन्स. एंड प्लांट बेस्ड. बट ऑनेस्टली मुझे प्लांट बेस्ड बर्गर्स पसंद नहीं है. और जो देसी बर्गर का मज़ा है ना, वो जो स्ट्रीट वाला तला हुआ देसी बर्गर होता था उसका मज़ा कुछ और ही है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू टुडे. हमने सोचा है 3-4 डिफरेंट रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ के बर्गर्स ट्राई करेंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो वी विल टेल यू व्हिच वन डिड वी लाइक द मोस्ट. So this video has been made in the duration of 2 days. कुछ भी sponsored content नहीं है. सब जगह हमने खुद रिसर्च की है, रिव्यूज़ पढ़े और उसके बाद हम different जगह गए हैं to try out different burgers. We really wanted it to be a non-sponsored content so that we can give you a genuine list of places we genuinely like. So this is a very honest video, very honest attempt to show you the best Indian style aloo tikki burgers in Toronto GTA. So here you go. बहुत मजेदार बर्गर्स हैं. वो जो स्ट्रीट साइड मिलता था ना, एकदम फ्राइड का बर्गर, अगर याद होगा तो. नूडल्स हैं और साथ में पोटैटो टिक्की भी है, चटनी भी है मेरे ख्याल. एकदम वो जो चाउमीन होती थी ना, नूडल्स नहीं चाउमीन जो हम खाते थे वो है ये. इस जगह का नाम है बॉलीवुड बर्गर, तो मैं वैसे ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि बॉलीवुड का कुछ भी हो मुझे अच्छा लगता ही लगता है. Stay safe everyone. I'm Maggie. सो हमारा फर्स्ट स्पॉट है वेजी प्लानट जो कि मिसिसागा में है एंड वी आर हेयर टू ट्राई देयर आलू टिक्की बर्गर. उनके पास और भी डिफरेंट बर्गर्स हैं लाइक समोसा बर्गर, वड़ा पाव बर्गर एंड अदर डिफरेंट ऑप्शंस एज वेल. सो वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन ट्राइंग द आलू टिक्की एंड देखते हैं ये मैच करता है वो हमारे मैकडोनल्ड्स वाले आलू टिक्की से या नहीं. सो लेट्स गो. तो जब तक हम वेट कर रहे हैं अपना बर्गर्स आने के लिए, हमने देखा कि पीछे जो है वो सांझ लॉ ऑफिस लिखा हुआ है. अब ये मेरे को पता नहीं है कि दिलजीत पाजी का ही तो ऑफिस नहीं है यहाँ पर. हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है. और मैंने सुना है सिद्धू मूसेवाला का घर भी है ब्रैम्पटन में बहुत बड़ा. अगर आप में से किसी ने देखा है वो सिद्धू मूसेवाला का ब्रैम्पटन वाला बहुत बड़ा घर जो कि मैंने सुना है और टिकटॉक पे देखा है, अगर आप में से किसी ने देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना हमें. हम वो कवर करने जाना चाहेंगे. बाहर से करेंगे बट करेंगे जरूर, देखना चाहेंगे हम भी. सो हमारा पार्सल रेडी हो गया है एंड हम ले आए हैं ये बाहर. सो हमें एक छोटा सा बेंच दिखा है यहाँ पे, तो हमने सोचा यहीं पे इसकी अनबॉक्सिंग कर दें. अभी यहाँ पे बिकॉज लॉकडाउन हो गया है तो डाइन इन बंद है. सो कहीं पे भी हम रेस्टोरेंट के अंदर नहीं खा सकते हैं, बट हम बाहर बैठ के ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं. और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इसके अंदर चटनी देखो. यू वांट मी टू ओपन इट? या ये वाला था हमारा वेजी बर्गर. हाँ, और ये वाला है वड़ा पाव बर्गर. ओ भाई साहब, ये देखो. तो हमें प्रॉपर आलू टिक्की बर्गर तो नहीं मिला बट हमारे को वड़ा पाव बर्गर मिला है एंड वेजी बर्गर मिला है. तो वेजी बर्गर के अंदर भी उन्होंने बोला कि है थोड़ी पोटैटो फिलिंग. सो लेट्स ट्राई. या बहुत बड़ा साइज़ है वैसे इसका. हाँ, साइज इज़ रियली गुड. बहुत अच्छा है. मैं आलू दिख रहा होगा आपको इसके अंदर, बहुत सारी आलू की स्टफिंग है बिकॉज दिस इज़ वड़ा पाव
एंड पूरा वड़ा डाला हुआ है इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत रेजोनेट कर रहा है आलू टिक्की से. सो डिफरेंट ऑप्शन टू ट्राई. जब प्लांट बेस्ड नहीं खाना तो देसी खाओ. बट ये वाला दिस इज एक्चुअली आलू टिक्की बर्गर. वेजी पैटी है तो इसमें सब वेजीज का है, बट वो फील जो है ना परफेक्ट वेजी बर्गर की है. और इसमें अगर आप देखोगे चटनी है, मेयोनीज है और प्याज है, वो बहुत अमेजिंग टेस्ट आ रहा है. मुझे तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है. सो दिस बर्गर इज लेस देन $10. दोनों बर्गर तुम्हारा टोटल बिल आया अराउंड क्लोज टू $16 इंक्लूडिंग टैक्सेस, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज 2 बंदों में $16 में इतने जाइंट साइज बर्गर्स आर रियली गुड ऑप्शन. एक्चुअली साइज बहुत बड़ा है इसका. तो अब मैं वड़ा पाव ट्राई करूँगी और सिद्धार्थ विल डू वेजी. दिस इज रियली गुड. बट मुझे तो भी अच्छा लग रहा है. बहुत भाई मज़ेदार साहब. बर्गर्स हैं. ये मस्ट ट्राई है भाई यहाँ का. मेरे को इसका कचुम्बर मैंने बना कचुम्बर दिया. निकल गया मेरे हाथ से क्योंकि सारी फिलिंग बाहर आ रही थी. Oh, बट इट वाज रियली रूल वर्दी. टोटल माउथ वाटरिंग था यार. one of the best burgers I have had in Canada. हाँ, यहाँ पर ऐसा बर्गर नहीं मिला अभी तक. सो फर्स्ट जॉइंट हो गया, पेट भी काफ़ी भर गया. बट क्योंकि हमने पूरा डिस्कवर करने का आज सोचा है तो अब हम नेक्स्ट जॉइंट पे जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं वहाँ क्या मिलता है. सो नेक्स्ट अप हम आए हैं क्वीन स्ट्रीट पे, जहाँ पर एक क्यूट लिटिल जॉइंट है, इंडियन स्पाइस रूम. एंड इनका मेन्यू जाके देखेंगे अभी हम कि क्या स्पेशल है. ऑल्दो आई हैव हर्ड इनका आलू टिक्की बर्गर अगेन बहुत अच्छा है. सो वी आर गोना ट्राई दैट. एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? देखते हैं क्या है मेन्यू जाके और टेस्ट करते हैं. एंड लेट्स सी अच्छा है बुरा है क्या है, जो भी होगा ऑफ कोर्स आपको दिखाएंगे. सो लेट्स गो. सो हमारा बर्गर आ गया है इंडियन स्पाइस रूम से. इट्स अ डबल आलू टिक्की बर्गर. सो एज दी ओनर टोल्ड अस कि अगर उनके पास बन्स छोटे साइज़ के होते हैं सो दे जस्ट पुट 1 आलू टिक्की. एंड सिंस द बन हियर इज़ बिग तो दे हैव 2 आलू टिक्कीज इनसाइड इट. एंड ओ बॉय इट्स गोना बी एब्सोल्युटली डिलिशियस. साथ में दे हैव गिवन अस दी मसाला फ्राइज़ एंड दी श्रीराचा सॉस विच इज़ द स्पाइसी सॉस अलॉन्ग विद इट. तो हम इतना स्पाइसी नहीं खाते तो हमने उनको बोला कि साइड पे दे दीजिए rather than just putting it inside. So we're gonna try this now. So let's try this burger now. It's really so crunchy. Perfect आलू टिक्की का फ्लेवर आ रहा है बर्गर के अंदर. बटर है, सॉसेज हैं, थोड़ा सा स्पाइसी भी है एंड मसाले भी हैं इसके साथ. तो थोड़ी बहुत मुझे तो फील आई है मैं आलू टिक्की वाली. यू ट्राई. तो इसके अंदर बेसिकली जैसे पिछले वाले में था ना चटनी वगैरह थी, इसमें टिक्की है, डबल टिक्की है. तो इसका वो वाला टेस्ट है. बहुत मसालेदार टिक्की है. साथ में मसाला फ्राइज. तो दिस इज़ लाइक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड एट वेजी प्लैनेट, क्योंकि इसके अंदर चटनियाँ वगैरह कम है बट मसालेदार है बर्गर. तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ये थोड़ा क्लोज लगा है. मैं आलू टिक्की, हाँ, अगर आलू टिक्की से मेक आलू टिक्की से कंपेयर करोगे तो दिस इज क्लोज टू दैट. जो हमने इससे पहले ट्राई किया था वो देसी बर्गर है, वो जो स्ट्रीट साइड मिलता था ना एकदम गुप्ता जी का बर्गर, अगर याद होगा तो वो ऐसा था. ये आलू टिक्की के पूरे कंपैरिजन का है. बहुत सही है. एंड ये कॉम्बो विद फ्राइज तो बहुत ही अच्छा है बिकॉज फ्राइज आर ऑल्सो लाइक लिटरली फ्रेश. इनफैक्ट जो मैं अभी पहले बोल रही थी कि मुझे प्लांट बेस्ड बर्गर्स इतने पसंद नहीं है, दैट इज़ वॉट दी ओनर वॉज सेइंग. वी वर जस्ट डिस्कसिंग विद हिम अबाउट दी आलू टिक्की बर्गर्स एंड दैट इज़ वॉट ही सेड दैट ही ट्राइज टू हैव हिज आलू टिक्की बर्गर एज क्लोज टू मेक आलू टिक्की जो हम दिल्ली में खाते थे. सो ही वॉज फ्रॉम दिल्ली टू. तो ही अंडरस्टूड वॉट वी वर लुकिंग फॉर. तो या सो प्लांट बेस्ड अच्छा है अगर अच्छा लगता है आपको. मुझे पर्सनली पसंद नहीं है. आई प्रेफर एकदम ये जो आलू टिक्की वेजी टिक्की वाला बर्गर होता है वो मेरे को बहुत पसंद आता है. तो आज का हमारा हो गया है एंड अब हम जाएंगे कल कवर करने.
सो देखते रहना कि कौन सा बर्गर सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट किया एंड कहाँ पे हम हमेशा जाते रहेंगे। So it's day 2 of hunting Aloo Tikki Burger in Toronto GTA. So आज हम आए हैं, कहाँ पे आए हम? इटोबिको। Yes. So अभी हमारा ऑफिस ख़त्म हुआ है। तो हम आए हैं पंजाबी हवेली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में। तो इनका सुनने में आया है कि नूडल्स आलू टिक्की बर्गर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम यहाँ पे ये ट्राई करने वाले हैं। पूरा इंडियन फील है इस रेस्टोरेंट का। अंदर जाके मैंने देखा है टिफ़िन सर्विस भी दे प्रोवाइड। तो $100-150 के आसपास में यू गेट टिफ़िन सर्विस। कल का हमारा रिव्यू बहुत अच्छा रहा था दोनों रेस्टोरेंट्स के लिए। दोनों बहुत अच्छे, बहुत अमेजिंग बर्गर्स थे। तो अब हमारे को शिकायत कम है इस चीज़ की कि हमारे यहाँ पर वेज बर्गर में आलू टिक्की बर्गर ज़रूर मिल रहा है एंड इट्स नॉट जस्ट प्लांट बेस्ड। आप में से अगर कोई ऐसा है जो आलू टिक्की का फ़ैन है जस्ट लाइक अस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर हियर इन टोरंटो और GTA, आप लोग कहाँ से खाते हो अपने वेजी बर्गर्स, डू लेट अस नो, वी वुड लव टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। सो एक बहुत बारिश हो रही है। एक तो आई डोंट नो ये कब ख़त्म होगा सब कुछ, क्योंकि लॉकडाउन है उस वजह से अंदर डाइन इन अलाउड नहीं है, बाहर आके हमेशा खाना पड़ रहा है हम लोगों को। ऊपर से आज बारिश हो रही है, सो इट्स बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ईट एंड शूट, बट स्टिल वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सीरीज़। सो अब स्टार्ट करते हैं। बर्गर आ गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। या सो दिस इज़ कॉल्ड देसी फ्यूजन बर्गर। तो अगर इसमें देखोगे तो यू कैन सी कि नूडल्स हैं और साथ में पोटैटो टिक्की भी है, चटनी भी है मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है। उसको खाते हैं एंड देखते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। यू वांट टू ग्रैब वन फर्स्ट? यू स्टार्ट। रियली गुड। सही है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची टिक्की है उसकी और नूडल्स तो टॉप क्लास भाई, देसी चाउमीन। इट्स लोडेड। पनीर भी है क्या इसके अंदर? हाँ, थोड़ा पनीर भी लग रहा है मुझे। सो इसके अंदर पनीर की लेयर है, देन देयर इज अनियन एंड देन देयर इज टिक्की एंड देन देयर इज नूडल। सो एकदम लोडेड बन है ये। सो लेट्स ट्राई। अगेन अंडर $10 में इतना बड़ा बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एकदम देसी फील आई। इसमें मुझे एक्चुअली अभी तक हमने जितने ट्राई किए हैं इसमें सबसे ज़्यादा देसी वाली फील आई है, बिकॉज एकदम वो जो चाउमीन होती थी ना, नूडल्स नहीं चाउमीन जो हम खाते थे, वो है ये। बहुत मज़ा आ रहा है। देखो यार अंदर कितनी ज़्यादा बढ़िया फीलिंग है। सो नेक्स्ट अप हम आए हैं बॉलीवुड बर्गर विच इज़ अगेन इन टोबिको। यहाँ का भी एजेंडा सेम है, इसका आलू टिक्की बर्गर ट्राई करेंगे एंड बताएंगे कि कैसा है। सो इनके भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं गूगल पे, विच सेज कि यहाँ का मस्ट ट्राई है आलू टिक्की बर्गर। जो भी है, इस जगह का नाम है बॉलीवुड बर्गर, तो मैं वैसे ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि बॉलीवुड का कुछ भी हो मुझे अच्छा लगता ही लगता है। सो आई जस्ट होप बर्गर डिसअपॉइंट ना करे। बॉलीवुड है तो बढ़िया ही होगा। बॉलीवुड बर्गर का बर्गर इज हियर। ओह माय गॉड, एंड दिस इज़ विद चीज़। दिस इज विद चीज एंड इसमें बाकी सब। आई थिंक ये थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड वर्जन है। दिस इज नॉट टिपिकल दिल्ली वाला गुप्ता जी का बर्गर। व्हाट डू यू थिंक? आई गेस इट हैज़ द रेगुलर आलू पैटी। हाँ। एंड बाकी इसमें आई कैन सी लेडिस है, थोड़ी मेयो है एंड देन अनियंस दिख रहे हैं, चीज़ है एंड चटनी भी दिख रही है, टोमेटो केचप है। हाँ। सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन। इतनी ठंड में हम आलू टिक्की खाने आए हैं कि हमारा ट्राइपॉड भी स्लिप होने लग गया है। उससे बेस्ट है जो भी मौसम है ना, बारिश हो रही है और उसके साथ जो हम ये बर्गर्स खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बस एक चाय की कमी है, चाय मिल जाए तो आज का डे एकदम सफल हो जाए। बहुत अमेजिंग है।
तो यहाँ पे 2 डिग्री है एंड बारिश गिर रही है, इतनी ठंड लग रही है कि हाथ सुन हो चुके हैं, बट मुंह चलते जा रहा है अभी भी, क्योंकि इतनी भूख भी लग रही है। 6 बज चुके हैं, इतना अंधेरा हो चुका है एंड डिनर टाइम ऑलमोस्ट हमारा हो गया। यहाँ पे बेसिकली डिनर जल्दी किया जाता है सो दैट तुम टाइम से सो, टाइम से उठो। तो यहाँ का कल्चर ही ये है कि टाइम से सो जाओ, मतलब 10 साढ़े 10 तक सो जाओ एंड सुबह 6-7 बजे उठ जाओ। यहाँ पे जो वन मेजर डिफरेंस जो हमें फील हुआ था जब हम इंडिया से कनाडा के लाइफस्टाइल में सेटल हो रहे थे, तो यहाँ पे लोग 6 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और 8 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है। एंड सिंस 8 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है, बाय 4 और 5 एवरीबडी इज़ फ्री फ्रॉम वर्क एंड यू आर फ्री टू डू वट एवर नेक्स्ट यू वॉन्ट टू डू। So that is why you have more time, more space in life to explore your interest areas. So work-life balance बहुत amazing है because of this one reason. तो कमिंग बैक टू द बर्गर, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ स्पाइसी है, लाइक इट प्रॉब्ली हैज़ अ स्पाइसी सॉस, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है उसका, विच इज दिस वन इज लाइक लिटरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3। बहुत ही सिंपल है बट एट द सेम टाइम गर्मा गर्म खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसमें इन्होंने शायद खीरा भी डाला हुआ है, टमाटर है, प्याज है, तो देसी बर्गर है, साथ में थोड़ा फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न है विद लेटस, मेयो एंड चीज़। जैसे बॉलीवुड होता है ना, हर बॉलीवुड में एक पंजाबी गाना ज़रूरी है या हर पंजाबी गाने में इंग्लिश रैप ज़रूरी है, उसी तरह ये बर्गर है बॉलीवुड बर्गर ग्रिल का है, देसी बर्गर, बस उसके साथ थोड़ा कनाडा का ट्विस्ट है, वेस्टर्न ट्विस्ट, थोड़ा कनाडा ट्विस्ट है। तो हमारा दूसरा बर्गर भी ख़त्म होने जा रहा है एंड खा दे। Come say hi. It's a video on YouTube. Hello, how are you? Would you like to introduce yourself? Stay safe, everyone. I'm Maggie. Hey. Thank you. Thank you. So लोग भी हमें देख रहे हैं, यहाँ पे हम बर्गर खा रहे हैं एंड they want to say hi, so we are enjoying. So finally, here's the final list of our top 4 places we tried in the past 2 days. So first one would be, लास्ट से स्टार्ट करें? चलो बेटर रहेगा, थोड़ा ठीक है। सस्पेंस क्रिएट करते हैं। सो 4th प्लेस पे जो स्पॉट हमने एक्सप्लोर किया एंड जो जिसका बर्गर हमें अच्छा लगा वाज बॉलीवुड बर्गर ग्रिल, जो कि इटोबिको में है। एंड इसका बर्गर हमने अपना रिव्यू दिया ही था कि ये कैसा है, इट इज़ डिसेंट एंड गुड। आई गेस इट्स अगेन अंडर $10, मे बी $6 टू बी अप्रॉक्सीमेटली राइट, तो इट्स नॉट बैड फॉर वन पर्सन एट ऑल। It was a mix of Indian and Western ka taste, so that's why we are keeping it at number 4. But otherwise, if you want to try it and you are near this area, it was superb. Do try it. यहाँ पर तूफान आने लग गया बेसिकली, बट हमें जल्दी बना के इसलिए हम जल्दी करेंगे अब नेक्स्ट। हाँ। सो नंबर 3 पे हमारा है इंडियन स्पाइस रूम विच हैड दी डबल टिक्की बर्गर। तो हमने बताया था कि अगर बर्गर का साइज़ छोटा होता है, बन का साइज़, तो वो 1 टिक्की देते हैं, अगर साइज़ बड़ा है तो 2 टिक्की। सो इट वाज रियली गुड, मतलब डिसेंट फ्लेवर्स, बटरी था, उसके अंदर थोड़ा स्पाइसी सॉस थी एंड इट वाज रियली गुड। तो द डिफरेंट पार्ट वाज उसमें लाइक सिट सेड 2 टिक्की थी, सो दैट इज व्हाई इट वाज अ लिटिल डिफरेंट। बाकी सब में बड़ा पैटी था, लाइक आलू टिक्की था और वेजी टिक्की था, सो दैट वाज द डिफरेंट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नो अदर फिलिंग, सो यू कुड एंजॉय द टेस्ट ऑफ आलू टिक्की इन दैट बर्गर। सो नंबर 2 पे आता है हमारा वेजी प्लैनेट, एंड जो कि मिसिसागा में था, एंड उसके हमने 2 बर्गर्स ट्राई किए थे क्योंकि उस टाइम पे लंच टाइम में था, हम बहुत भूखे भी थे, तो हमने ट्राई किया था उनका वड़ा पाव बर्गर एंड दी वेजी बर्गर। तो दोनों के ही फ्लेवर्स बहुत यूनिक थे, बहुत डिस्टिंक्ट थे। उनके पास और भी बर्गर्स हैं लाइक समोसा बर्गर एंड अदर स्टफ। That place was really nice. I think if you want to enjoy different kind of burgers, you have a group of friends who want to go and you all can order different options. So वो बहुत अच्छी option है। Personally मेरे लिए 1 और 2 के बीच में बहुत close competition था। I really like both the places. So Veggie Planet, yes, thumbs up. एंड फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 पे हमने लास्ट दिन पे जो ट्राई किया, दैट स्टोल आवर हार्ट, तो वो है पंजाबी हवेली स्वीट एंड रेस्टोरेंट। सो दैट टेक्स priority over every other joint that we tried because of their fusion of noodles with aloo tikki. Exactly. Amazing, mouth-watering, unimaginable and mouth-watering, lip-smacking. मेरे पास जितने adjectives हैं वो मैं सारे बोल दूंगा, ठंड की वजह से इतने बोले भी नहीं जा रहे मुझसे,
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा बर्गर मैंने कभी नहीं खाया. इट वाज लाइक यूनिक. ऐसे एक्सपीरियंस That घर was पे गुप्ता जी का बर्गर फॉर अस. In a fusion style. हाँ, बिकॉज जो नूडल्स थी ना, अगेन आई विल से, वो चाउमीन थी, वो नूडल्स नहीं Right. थी. वो जो हमारे को लाइक मुझे याद है अग्रवाल स्वीट कॉर्नर होता था मेरे घर के पास, वहाँ पे वो चाउमीन बनती थी एकदम जो ब्राउन हो जाती है कलर में, वैसी वाली चाउमीन. एंड देन यू नो इट मिक्स विद बर्गर एंड आलू टिक्की. तो पूरा जो कॉम्बो था इट वाज लाइक अमेजिंग, हेवनली. हेवनली. तो ये बर्गर की लास्ट बाइट जा रही है मेरे मुंह में. इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म हो रहा है. बहुत मज़ा आया. 2 दिन की एकदम रैंडम आइडिया आया सिद्धार्थ को, बिकॉज वन डे वी वर जस्ट फीलिंग लाइक हैविंग दिस बर्गर. सो सिद्धार्थ थॉट चलो एक्सप्लोर करते हैं और साथ में उसका वीडियो शूट भी करेंगे, सबके साथ शेयर भी करेंगे. सो वी आई एम सो हैप्पी वी डिड दिस बिकॉज मुझे आलू टिक्की बर्गर इज़ लाइक वन थिंग जो मैं रोज़ खा सकती हूँ. आई लव आलू. तो मज़ा आ गया. We are get to explore more. We'll continue doing that and we'll continue sharing it with all of you. या सो हमारे पास बेशक टाइम कम था बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसकी लाइन में कि हमारे को आलू टिक्की बर्गर्स और भी बहुत जगह से ट्राई करने को है. सो वील कीप कवरिंग दोज ऑन आवर इंस्टाग्राम. बट फिलहाल के लिए ये वीडियो के लिए इतना ही था. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना. अगर आपका कोई पर्टिकुलर जॉइंट है जहाँ पर आप जाते हो बर्गर खाने, बीट इंडिया बीट कैनेडा कहीं पे भी, तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट्स के अंदर. हम उसको जब हम इंडिया वापस आएंगे बिल्कुल कवर करना चाहेंगे वो वाले जॉइंट्स को. सो मेक श्योर you comment, you like and subscribe to our channel. Apart from that, until next time, take care of yourself, your family and stay connected. Bye bye. Bye.